जय रघुराम जय माधव सुंदर राम। श्री राम जय जय राम, जय जानकी जीवन राम। श्री राम जय राम, जय जानकी जीवन राम। श्री राम जय राम, जय जानकी जीवन राम। श्री राम जय राम, जय जानकी जीवन राम। पतित पावन राम हरे, जय राघव सुंदर राम। पतित पावन राम हरे, जय राघव सुंदर राम। दीनो धारण राम हरे, जय मारुति सेवित राम। दीनोद्धारन राम हरे, मारुति सेवित राम। जय जय राम जय रघुराम, जय राघव सुंदर राम। जय जय राम जय रघुराम, जय मारुति सेवित राम। जय जानकी जीवन राम, जय जानकी जीवन राम। जय राघव सुंदर राम। जय राघव सुंदर राम। श्री राम जय राम, जय जानकी जीवन राम। श्री राम जय राम, जय राम, जय जानकी जीवन राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर, कह हरिदास। बार बार वंदन करो, श्री नाभा आभा ऐं। जिन काढ़ो गाभा वेद को, श्री भक्त माल रस दें। श्री प्रियादास पद कमल पुनी, बंदहु बारंबार। कीनि भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सार। चार जुगन में भक्त जिते, तिनके पद की धूर। सर्वस सिर धरि राखी हो, मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासांबरीश शुक सौनक भीष्म दालभ्यान। रुक्मांगदार जुन वशिष्ठ विभीषणादि, ऐतान हम परम भागवताम नमामि। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान।
नारायण फिर कवन विधि तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गा। न तरु सुकृत भुंजे भी ज्यों जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हर की गो। काम ही नार पियार जिमी लोभी ही प्रिय जिमिदार। तिमि रघुनाथ निरंतरा प्रिय लागे मोहेरा। बुलबा के बिहारी लाल की जय। आज बहुत विलक्षण चरित्र हम लोग लेने वाले हैं। श्री जयदेव जी महाराज का, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद एक ऐसी कृति है जिसमें युगल के प्रेम लीलाओं का, केली लीलाओं का, श्रृंगार रस का वर्णन है। और ये वर्णन भगवान को इतना प्रिय है कि नाभाजी लिखते हैं कि यदि कोई जयदेव जी के अष्टपदियों को गाए तो उसको भगवान का आसन बिछा लेना चाहिए, क्योंकि भगवान इसको सुनकर निश्चय ही पधारते हैं। वैसे तो हम इसके योग्य नहीं है, अष्टपदी में जो भाव हैं, इसलिए संतों ने ऐसा अनुशासन दिया है कि हम अष्टपदी को सिर्फ गाएं, उसके हिंदी अर्थ पे नहीं जाएं शुरू में, है ना। क्योंकि अष्टपदी में भगवान की उन अंतरंग लीलाओं का, प्रेम लीलाओं का, केली लीलाओं का वर्णन है, जिसको कि हम लोग जब तक कि अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा, हम उसको नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि काम चश्मे से भगवान का जो ये प्रेम लीला है, रास है, महारास है, ये भी हमें अपने स्वभाव के अनुसार कामों को ही दिखाई देगा। तो बड़ा अंतरंग प्रसंग है। नाभाजी की कृपा है कि हम इस प्रसंग को पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। जगन्नाथ जी महाराज की महिमा का बड़ा वर्णन है आज के चरित्र में, और बड़ा संबंध भी है। और जयदेव जी एक तरह से भगवान जगन्नाथ के ही रूप हैं। आइए इस चरित्र में पहले हम नाभाजी द्वारा जो छप्पे दिया गया है, छप्पे नंबर 44, उसका हम पहले वाचन करें, थोड़ा सा समझें, और फिर प्रियादास जी ने इन छप्पों को समझाने के लिए जो कवित्त लिखे हैं, वो उस कवित्त के आधार पर हम इस चरित्र को लेंगे। भक्त चरित्र सुनने से तन मन धन सबकी शुद्धि होती है और भगवत प्राप्ति बहुत सरल हो जाती है। आइए देखते हैं हम। श्री जयदेव कवि नृप चक्कवई खंड मंडलेश्वर आन कवि। जयदेव कवि नृप चक्कवई खंड मंडलेश्वर आन कवि। आन कवि, जितने भी दूसरे कवि हैं, चाहे जितने भी कवि हुए, भगवान की महिमा का वर्णन किया, उनमें नाभाजी करें कि जयदेव जी उन सब कवियों के चक्रवर्ती सम्राट हैं, ईश्वर है मानो उनके सभी कवियों के। यानी उनका जो वर्णन है वो बहुत प्रसिद्ध है। कितना प्रसिद्ध है? प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। कोक काव्य नवरस सरस सिंगार को आगर। यानी इसकी जो महिमा है जयदेव जी के गीत गोविंद की, ये ऐसा नहीं है कि पृथ्वी लोक में ही है, ये तीनों लोकों में है। यानी कि देवताओं के यहाँ पे भी उनकी सभाओं में देव बधुएं, है ना, अप्सराएं, ये सब
उनके इस गीत गोविंद को गाते हैं और भगवान को जो है प्रसन्न करते हैं। क्या है इसमें, तो बता रहे हैं, कोक काव्य, कोक, कोक शास्त्र, काम शास्त्र, रति शास्त्र, कुछ भी कहें, यानी प्रिया प्रियतम का जो मिलन है उसका बहुत मधुर और सरस वर्णन इसमें किया गया है। और कैसे किया गया है, अष्टपदी में, यानी 8-8 पदों के उन्होंने पदियां लिखी, 8-8 पदों की, तो उसमें किया गया है। और नवरस का इसमें वर्णन है, लेकिन नवरसों में से भी श्रृंगार को आगर, यानी श्रृंगार रस जो है उसकी प्रधानता है। इसमें 9 रस हैं, है ना। इसमें श्रृंगार रस को सभी 9 रसों का राजा माना गया है। 9 रसों में से 5 रसों को मुख्य माना गया है, हम सब पढ़ते ही हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, है ना। उसके अलावा अद्भुत, बीभत्स, वीर, रौद्र, भयानक, ये और होते हैं 4 रस। तो श्रृंगार रस को 9 रसों का या 5 रस कह दें, हमने 5 रस पढ़े, तो उन सबका राजा माना गया है। क्यों माना गया है, उसका कारण है कि श्रृंगार रस में बाकी सभी रसों का भाव समाहित होता है। रसराज है ये श्रृंगार रस। शांत रस भी इसमें है, दास भी इसमें है, सख्य है और वात्सल्य है, सब हैं, लेकिन और रसों में श्रृंगार रस संभव नहीं है। इसको लौकिक उदाहरण से समझे हम, क्योंकि अभी हमारी दृष्टि तो लौकिक ही है। श्रृंगार रस मान लो पति पत्नी के बीच का रस, तो पति पत्नी के बीच के रस में वात्सल्य रस भी हो सकता है। एक अवस्था के बाद पत्नी जो है वो माँ का रूप ही निभाती है ना। और शांत रस भी है, उसमें दास्य है, सेवक सेव्य की भी भूमिका है, सख्य भी है, पति मित्र भी है, पति और पत्नी आपस में हर, है ना। तो इसलिए पति पत्नी के संबंध को बहुत अलग बताया है। तो ये श्रृंगार रस का काव्य है। अष्टपदी अभ्यास करें ते ही बुद्धि बढ़ावे, श्री राधा रमन प्रसन्न सुनन निश्चय तह आवे। क्या कह रहे हैं, अष्टपदी अभ्यास करें ते ही बुद्धि बढ़ावे, यानी इन अष्टपदी को जो कोई गाता है उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। शुद्ध बुद्धि यानी जिसमें सत, रज और तम नहीं हो, जो बुद्धि परमात्मा में लग जाए, जो व्यवसाय आत्मा का बुद्धि है, ये सिर्फ अष्टपदी के अभ्यास से हो जाती है। और इस अष्टपदी को सुनने से नाभाजी कह रहे हैं, श्री राधा रमन प्रसन्न सुनन निश्चय तह आवे, यानी ऐसा नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं नहीं नहीं, निश्चय ही आएंगे। जहां अष्टपदी का गायन होगा वहां पर, और ये तीनों लोकों में, पाताल हो चाहे ब्रह्मलोक हो चाहे नाग कन्या, कोई भी हो, अतल वितल सुतल सब, और ऊपर के 14 लोकों में जहां भी गाएंगे वहां भगवान इसको सुनने के लिए बहुत प्रेम के वश में हो जाते हैं। ऐसा ये इसमें अष्टपदी में है, ये हम पढ़ेंगे इसकी कथाएं। तो निश्चय ही इसमें, निश्चय के साथ नाभाजी कह रहे हैं कि निश्चय ही आए। लेकिन ये देखिए, ये जो श्रृंगार रस है ना, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी साधनों को छोड़ दें, जो कुछ गीता में बताया, भागवतम में बताया, ऐसी बातें सुन के हम सोचते हैं कि हम तो सीधा ही जो है पीएचडी करेंगे। नहीं, श्रृंगार रस के बारे में ये कहा है कि ज्यों सिंघनी को छीर रहे कुंदन के वासन, और के बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, यानी सिंघनी का जो दूध है वो सिर्फ 2 जगह रहता है, या तो कुंदन के बर्तन में रहेगा, अक्षय रहेगा, एज इट इज रहेगा, और या जो उसका शावक है, सिंह शावक है, वो पचा सकता है। बाकी हम किसी भी धातु का, यानी हम पीना भी चाहें खुद भी, तो तोड़ देता है, तोड़ देता है धातुओं को भी, चाहे तांबा हो चाहे चांदी हो, कुछ भी हो तोड़ देता है। इसलिए इस रस को पचाना ये बहुत दुर्लभ लोगों के लिए है। श्रृंगार रस हर एक किसी को पच नहीं सकता। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया कि हम सिर्फ अष्टपदी गाएंगे, उसका अर्थ नहीं करेंगे, है ना। संत सरोरुहु खंड को, पद्मापति सुख जनक रवि, जयदेव कवि नृप चक्रवई, खंड मंडलेश्वर आन कवि। संत सरोरुहु खंड को क्या कह रहे हैं, जैसे तालाब में भगवान सूर्य को देखकर
जो कमल का पुष्प होता है वो विकसित हो जाता है, ऐसे ही जो ये गीत गोविंद है, जयदेव जी का जो गीत गोविंद है, जो कि पद्मावती जी के पति श्री हैं, है ना, पद्मावती का नाम आया, उनकी पत्नी का नाम है। तो संत रूपी कमल के वन को मानो ये गीत गोविंद सूर्य के समान प्रकाशित कर देता है, यानी संतों के हृदय को ये बहुत ही आनंद देने वाला है, ऐसा नाभाजी कह रहे हैं, और जयदेव जी को सभी कवियों का सम्राट कह रहे हैं। आइए अब हम इसको देखें। आज तो जगन्नाथ जी के कई भक्त मेरे सामने हैं, सरोज मिश्रा साहब हमारे, जो 2-3 बार सेमिनार करा चुके हैं, प्रणाम, है ना। कोई मेरे से भूल होगी इस चरित्र में तो ये बता देंगे भाई, क्योंकि ये तो जी रहे हैं उस चरित्र को, वहां पुरी में तो सबको पता है क्या चरित्र है, लेकिन हमारे लिए नया है, तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको अच्छे से लेने का। फिर भी कोई बात जोड़नी होगी तो मैं सरोज मिश्रा साहब से लास्ट में निवेदन करूंगा। चलिए, छप्पे छप्पे तो हो गया, अब आप कवित्त ले लें 144, उसी के हिसाब से हम चलेंगे, है ना। कवित्त के हिसाब से खूब सारे कवित्त लिखे हैं इसमें। किंदु बिल्लु ग्राम ताम भय कवि राज राज, हर्यो रस राज ही मन मन चाखिए। किंदु बिल्लु ग्राम ताम, यानी बंगाल में, बंगाल का वीर भूमि जिला है ना, उसमें किंद बिल्व नामक ग्राम में ये पैदा हुए हैं। कौन? श्री जयदेव जी महाराज। किंदु बिल्लु ग्राम ताम भय कवि राज, राज भर्यो रस राज, मन मन चाखिए। देखिए, कोई गुप्त बात होती है ना हृदय में, तो उसको आसानी से बताया नहीं जाता है। ऐसे ही जयदेव जी के हृदय में ये ऐसा भाव है, तो उसके वो रसराज यानी पूरा रसपान कर रहे हैं, मन ही मन चाखिए। ऐसे नहीं कि वो इधर इधर उसको जो है गाते फिरते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रस ही ऐसा है कि इसमें अधिकारी होना जरूरी है, ऐसे किसी के सामने इसको प्रकट नहीं कर सकते। तो प्रियादास जी लिख रहे हैं कि भर्यो रस राज, उनके हृदय में वो रसराज यानी श्रृंगार रस भरा हुआ है, जिसका वो 24 घंटे अहर्निश जो है चख रहे हैं उसको। और ये कैसे हैं, थोड़ा सा देख लें इसका हम, कि एक सुदेव नाम के ब्राह्मण हुए हैं। तो सुदेव नाम के ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी काफी दिनों तक। तो उन्होंने श्री जगन्नाथ जी महाराज से, जगन्नाथ जी भगवान से प्रार्थना की कि यदि आपको मेरे कोई संतान होगी तो मैं जो है पहली संतान आपको अर्पित कर दूंगा, है ना। तो उनके एक कन्या हुई जो पद्मावती बनेगी। इनके जो पिताश्री हैं और माताश्री हैं वो भोजदेव और बामा देवी हैं। तो इनका जो जन्म हुआ है वो साक्षात जगन्नाथ जी महाराज की कृपा से ही हुआ है, और खुद साक्षात जगन्नाथ जी महाराज ही इनकी माता यानी बामा देवी की कोख से प्रकट हुए हैं। और बहुत जल्दी, 12वीं शताब्दी की घटना है लगभग, बहुत जल्दी इनके माता और पिता दोनों ही जो है वो परलोक से धार गए। तो इनके हृदय में पहले से ही बहुत वैराग्य है, और माता पिता जब परलोक सुधार गए तो इनके मन में संसार के प्रति बिल्कुल महत्व बुद्धि खत्म हो गई, आसार लगने लगा इनको संसार। तो ये इन्होंने वैराग्य वृत्ति अपना ली, बिल्कुल सन्यासी से भी कठिन। क्या करते ये, प्रियादास जी कह रहे हैं कि ये इतने वैराग्यवान थे कि वृक्ष के, झोंपड़ी का तो सवाल ही नहीं, वृक्ष के नीचे रहते तो वृक्ष के नीचे दूसरे दिन नहीं रहते, किसी नए वृक्ष के ही रहते थे। और केवल 2 चीजें रखते अपने पास, एक गूदड़ी बैठने के लिए या ओढ़ने के लिए कुछ भी कह लें, और एक कमंडल, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं था, है ना। तो बता रहे हैं, आइए 144 में कविता से ही पढ़ते हैं। दिन दिन प्रति रुख रुख तर जाई रहे, दिन दिन प्रति प्रति रुख, यानी अलग अलग पेड़ पे जाते गए। एक गुदरी कमंडली को राखिए, एक गुदरी और एक कमंडल, बस 2 चीजें रखते थे। कही देव विप्र सुधा जगन्नाथ देव जू को, भयो जब समय चलो देन प्रभु भाखिए। ये सुदेव नाम के ब्राह्मण जिसकी चर्चा की हमने, तो उनकी जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि महाराज हम आपको ही अर्पण कर देंगे, यदि हमारे कोई संतान होगी पहली संतान आपको कर देंगे। तो उनके जो है कन्या हुई, और जब वो कन्या 52 बरस की हुई, ओ सॉरी 12 बरस की हुई, तो उन्होंने शादी के लायक जान के 12 बरस की कन्या को लेके और उसका नाम रखा पद्मावती।
और उसके पिता सुदेव उनको लेकर और भगवान जगन्नाथ जी के आए, है ना। तो भगवान जगन्नाथ जी ने उनसे कहा कि भाई आपकी प्रतिज्ञा है कि आप पहली जो है, जो भी आपकी संतान होगी आप उसे ही मेरे को ही भेंट करेंगे। तो आप ऐसा करो कि एक परम भक्त हैं रसिक वैराग्यवान, जयदेव जी नाम है, जंगल में मिलेंगे वो, तो वो मेरे ही स्वरूप है। तो आप ऐसा करना, इस कन्या को ले जाके और उनको अर्पण कर देना और उनसे कहना मेरा नाम लेके कि जगन्नाथ जी महाराज की ऐसी ही आज्ञा है ना। तो ये गए ढूंढते ढूंढते, पहले तो एक गांव गए। तो गांव में इनके साथ एक क्या चरित्र हुआ पहले, कि जब इनके माता पिता सिधार गए जयदेव जी के, तो इनके एक चाचा थे निरंजन नाम के। उसके चाचा ने क्या किया, कपटी थे। उनके चाचा ने कहा, इनके पास आए कि देखो बेटा जयदेव, तुम्हारे माता पिता दोनों ही चल बसे, मैं तुमको कहना भूल गया, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 1,000 रुपए उधार लिए थे। अब या तो तुम 1,000 रुपए दे दो, और नहीं तो ये तुम्हारा जो घर है ना, ये तुम गिरवी रख दो मेरे, जिससे मेरा कर्जा चुक जाए तुम्हारा। तो जयदेव जी ने कहा कोई बात नहीं चाचा जी, ये घर के कागज बना लो आप, और उन्होंने साइन करके घर उनके नाम कर दिया। अब निरंजन उस घर के कागज को लेके अपने घर जा रहे थे कि रास्ते में उसकी बिटिया आई कि पिताजी अपने घर में जो है आग लग गई है। तो जयदेव जी को पता चला कि चाचा के घर में आग लग गई। तो जयदेव जी उनसे पहले ही पहुंच के और जलती हुई अग्नि में कूद के और सामान बचाने लगे अपने चाचा का। तो कहते हैं अग्निदेव जो किसी भी तरह से नहीं बुझ रहे थे, वो परम भागवत जयदेव जी का दर्शन करके अग्निदेव शांत हो गए और अग्नि बुझ गई। तो इनके चाचा ने बड़ी माफी मांगी इनसे, लेकिन जयदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे मन में किसी तरह का, और आप इसको घर को आप ही रखो, आपका इसमें भाव है, तो मेरे घर ये वैसे भी किसी काम का नहीं है, और मेरे मन में आपके प्रति किसी तरह का कोई द्वेष नहीं है ना। उमा संत की यही बड़ाई, और मंद करत जो करें भलाई है। जो उनसे मंद करता है यानी उनका बुरा करता है, उसके प्रति वो भलाई करते हैं। तो इस घटना के बाद उनका मन नहीं लगा जयदेव जी का, तो वो जंगल चले गए। और जंगल में ये सुदेव जी जो हैं, ये पहुंचे उनके पास ढूंढते ढूंढते गांव से होते हुए। तो कह रहे हैं प्रियादास जी आगे, चलो दुज जहां तहां बैठे कवि राज राज, अहो महाराज मेरी सुता यह लीजिए। उन्होंने जयदेव जी को प्रणाम किया कि महाराज ये मेरी कन्या है, बड़ी सुशील है, गुणवती है, और मेरी कन्या को आप स्वीकार लीजिए। तो जयदेव जी ने बोले, कीजिए विचार अधिकार विस्तार, ताही को निहार सुकुमारी यह दीजिए। कि अरे ब्राह्मण देव, आप थोड़ा तो विचार करो, मैं तो परम अकिंचन हूँ, बिल्कुल सन्यासी हूँ, वनवासी हूँ। कन्यादान लेने का अधिकार उसी को है जो कम से कम धन संपत्ति हो, कुछ ठिकाना हो, तो किसी अच्छे ब्राह्मण को देख के आप अपनी कन्या का विवाह कीजिए। मेरे को कैसे आप जो है कन्या दे रहे हैं, मेरा कोई इसमें मना किया उन्होंने। अब दोनों जो है आपस में खूब उनमें बहस होने लगी। ब्राह्मण देव भी अड़ गए कि कन्या आपको ही लेनी पड़ेगी, है ना। वो बोले, जगन्नाथ देव जू की आज्ञा प्रतिपाल करो। अरे तुम कैसे भगत हो, बड़े भगत बनते हो, भगवान की आज्ञा ही नहीं मानते। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तक उनकी आज्ञा मानते हैं, तुम कैसे भगत हो जो भगवान की आज्ञा को नहीं मानते हो। मेरे को खुद जगन्नाथ जी महाराज ने ये आज्ञा दी है? उन्होंने, वो भी ब्राह्मण देव थे भाई, उन्होंने कहा किसी की हिम्मत थोड़ी है जो भगवान की आज्ञा को नहीं माने। राम रजायस सिर सब ही के, हैं, राम रजाई शीस सभी के, बताया उन्होंने। तो जगन्नाथ देव जू की आज्ञा प्रतिपाल करो, धरो मती धरो ही है, ना तो दोष भीजिए। यदि तुम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो आपको बहुत दोष लगेगा। तो आखिर में जयदेव जी महाराज ने कहा कि ठीक है, भगवान की आज्ञा है वो तो बढ़िया है। भगवान तो एक क्या, वो तो 1000 रखे तो भी उनको शोभा है। उनके तो क्या है, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, और जो कछु करें उन्हीं सब छाजा। लेकिन भैया हमारे लिए तो एक ही पहाड़ के समान है। अरे उनको 1000 सो है, हमको पहाड़ एक, ताते फेरी जाओ तुम कहा कही खीजिए। इसलिए तुम अपनी कन्या को लेके
और चले जाओ भैया, हमको ये पहाड़ जैसा भजन हमसे नहीं झेलेगा, जो है कोई बढ़िया सा कुल वंश देख के और उसको जो है आप ये दे दो। लेकिन अब ब्राह्मण गुस्सा हो गया इनसे, जयदेव जी से, कि तुम भगवान की आज्ञा को नहीं मानते हो। तो उसने अपनी पुत्री से पूछा कि बता भाई, तेरे क्या मन में? तो कन्या ने कहा कि पिताश्री, मेरे तो मन में आप जो निश्चय करो वो ही मन में है मेरे। तो कन्या सदा पिता आधीना, और पितु ने मोह तुम्हें ही दे दीना। उन्होंने जयदेव जी से कहा कि मैं तो तन मन वचन से अब आपकी ही हो गई, क्योंकि पिताश्री ने और भगवान ने मेरे को आपके लिए कहा है, चुना है, तो मेरे मन में तो कोई दूसरा विचार अब है ही नहीं। तो फिर पंडित ने कहा कि सुतासों कहते तुम बैठी रहो या ईट, और है ना, इतनी बात करके उन्होंने कहा तुम अब यहीं बैठ जाओ तुम। आज्ञा सिर मोर मुंह पे नाही जाती टारी है, कि ये तो भगत जी बन रहे हैं, है ना, इन्होंने तो भगवान की आज्ञा टाल दी, लेकिन मैं भगवान की आज्ञा को टालने वाला नहीं हूं। जब भगवान ने आज्ञा दी है कि कन्या तुमको समर्पण करनी है, तो तुम अब यहीं मरना यहीं जीना, तुम यहीं बैठो तुम, है ना। और चलो अन्न खाई समझाए हारे बात निसू, मन तू समझ कहा कीजे सोच भारी है। तो वो तो गुस्सा होकर ब्राह्मण देव तो चले गए। अब जो है जयदेव जी ने उस कन्या से कहा कि भाई, तुम तो समझदार लग रही हो, मन से थोड़ा सोचो समझो, है, विचार करो कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है। तो कन्या ने कहा हाथ जोड़ के कि मेरा तो यही कर्तव्य है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं तो तन मन धन से अपने पिता की और जगन्नाथ जी की आज्ञा अनुसार मैं तो अब आपकी हो गई। और कन्या भी विदुषी थी। उन्होंने कहा देखो, करी विचार जिय देख होनी के, राम रजाई शीस सबही के, राम रजाई मेटी मन माही, देखा सुना कतऊ को नाही। कि भगवान की इच्छा को कोई मेट दे, ऐसा हमने तो आज तक शास्त्रों में नहीं पढ़ा। अरे भगवान शिव से बड़ा अकिंचन और कौन है, भगवान शिव से बड़ा परम वैरागी कौन है। लेकिन भगवान श्री राम ने जब उनसे कहा कि हे शिव जी, हमको आपका ब्याह देखने की इच्छा है? आप ब्याह करें। तो तो भगवान शिव ने भी उनकी भगवान की आज्ञा मान के और ब्याह किया। हित हरिवंश जी का नाम आपने सुना, श्री हित हरिवंश जी का। तो श्री हित हरिवंश जी अपना गृहस्थ जीवन छोड़ के और सन्यास लेने आए, सन्यास लेके वृंदावन की तरफ जाए। उनका चरित्र लेंगे हम आगे। उनको भी ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि आप दोबारा से गृहस्थ धर्म बसाओ। उन्होंने बहुत हाथ पैर फटफटाए, महाराज हम गृहस्थ धर्म छोड़ के तो आ रहे हैं और भजन करने जा रहे हैं, और आप ये क्या आज्ञा दे रहे हो हमको। तो उन्होंने कहा नहीं आप। तो ऐसे ही इन्होंने भी खूब उनसे जो है कहे कि वो, उसने कह दिया मेरी अब कोई बस की नहीं है, मैं तो आपके यही हूँ, मेरा तो अब आप जैसे कहोगे आप ही रखवाले हो, है। अब जैसे भी उन्होंने खूब बताया मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, जंगल में ऐसा है। तो जैसे सती जी ने कहा कि अब मैं जन्म संभुहित हारा, और कागुन दूषण करे विचारा, है। भगवान विष्णु कितने ही सुंदर होंगे, लेकिन मेरा मन इस जन्म में भगवान शिव से लग गया, मैं उनकी हो गई, तो अब ये कोई जो है मेरा निश्चय को कोई टाल नहीं सकता। तो जब उनका ये निश्चय सुन लिया जयदेव जी ने, और भगवान की इच्छा को भी महसूस किया, तो उन्होंने सोचा अब कोई फायदा नहीं है भैया। और अब तक तो हम कहीं भी रहते थे, इधर उधर कहीं भी, और अब ये पद्मावती जी आ गई हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर अब तो कोई ना कोई ठिकाना तो बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने गांव आए वो, तो गांव वालों से ये बात कही। तो गांव वालों ने तुरंत जो है उनको बहुत अच्छी, गांव के बाहर एक झोपड़ी जो है बढ़िया सी, उन्होंने झोपड़ी वाली, और जैसे ही झोपड़ी ली तो उन्होंने चार चीजें उठाई। देखिए ये शास्त्र का संदेश है हम सभी गृहस्थों के लिए। सन्यासी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन यदि कोई गृहस्थ है, अग्नि पक रही है, अन्न है, तो उसको चार चीजें करनी चाहिए। जो जयदेव जी जैसे भगवान के परम भक्त ने भी झोपड़ी में लेते ही ये चार चीजें करी। कौन कौन सी करी? सबसे पहले तो उन्होंने श्री श्याम सुंदर, भगवान श्याम सुंदर जी का विग्रह जो है अपने घर में पधराया, है ना।
और संत सेवा का प्रण लिया कि मैं संत सेवा करूंगा। ऐसा नहीं है कि हम अन्न पका रहे हैं तो कोई भूखा चला जाए, कोई भी आएगा, कोई भी अतिथि आएगा, संत आएगा, अतिथि आएगा, और हम रह रहे हैं यहाँ पे, तो कथा सत्संग वगैरह, गीता रामायण वगैरह ये सब जो है सुनेंगे, सुनाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने कैडिली गांव जो है जहाँ पे जयदेवी गंगा है पास में, उन्होंने, और भगवान को उन्होंने जब प्रार्थना की, भगवान ने उनको समझा दिया कि देखो ये पद्मावती जो है ना, भगवान से उन्होंने बहुत बहस करी कि भगवान आपने तो कह दिया विष्णु माया नारी प्रकट, नारी तो विष्णु भगवान की माया है कि मेरे को बंधन में डाल लेगी, है ना, तो आपने मुझे किस चक्कर में फंसा दिया है। तो भगवान ने उनको स्वप्न में कहा कि ये माया रूपी नारी नहीं है, ये तो पवन पावनी गंगा है, जो तुम्हारे भक्ति रस का वर्धन करेगी, तुम्हारे लिए बाधक नहीं होगी, ये तुम्हारे लिए साधक होगी, है ना। और भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही जो श्रीमद् भागवतम में भी कही है, बड़ी सुनने समझने लायक है। खुद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ग्रस्त धर्म में रहते हुए मेरी कथा वार्ता को सुनने, समझने में, कहने में समय बिताते हैं, उनको वो गृहस्थ आश्रम बंधनकारी नहीं होता। तो ऐसा कह के भगवान ने इनको संतुष्ट किया, है ना, भक्तों को संतुष्ट कर देते हैं भगवान। तो फिर इनके मन में एक बात आई, जब ये रहने लगे पत्नी के साथ, देखिए अब चरित्र शुरू होता है। इनके मन में एक बात आई कि हम भगवान की लीलाएं जो हमको स्फुरित होती हैं, जो हम देखते हैं जिन लीलाओं को, वो परम रहस्यमय लीला है। क्यों न हम भगवान की इन मधुर मधुर लीलाओं का, ललित लीलाओं का एक महाकाव्य बनाए, इनका लेखन कर दे। ऐसा उनके मन में स्फुरण हुआ कि एक ग्रंथ बनाया जाए जिसमें, क्योंकि ऐसा ग्रंथ है नहीं, तो उन्होंने ग्रंथ चालू कर दिया। गंगा में स्नान करने जाते, झोपड़ी में बस यही काम था। एक दिन क्या हुआ, बहुत प्यारा प्रसंग है कि प्रिया प्रियतम निकुंज में बैठे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण जो है वो राधा जी के चरण कमलों को पकड़कर और बड़ी भावपूर्ण विनती कर रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं? किशोरी जी ने मान किया हुआ है, किसी बात पे रूठी हुई है ना। प्रेमी प्रेमिकाओं में ये मान की लीला भी बहुत गहरी लीला है, विरह की लीला, मान की लीला, मिलन की लीला, ये सभी श्रृंगार रस के एक से एक उत्कर्ष हैं ये। तो किशोरी जी मान करे बैठी हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिया के चरण कमलों को अपने मस्तक का आभूषण बताकर और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इन चरण कमलों को मेरे सिर पर भूषण स्वरूप, ये चरण कमल जो काम रूपी विष को शांत करने वाले हैं, और काम कहां बसता है, यहां बसता है अहम में, तो मेरे सिर पर इनको धर दीजिए आप। ऐसी स्फूर्ति इनके मन में हुई। अब ये संस्कृत में है, थोड़ी सी हम एक एक दो पद, एक पद ले लेते हैं, है ना, अर्थ तो करेंगे नहीं। स्मरल करल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम ज्वलति मयि दारुणो मदन, मदन यानी काम, जो दारुण मदन है, कदनानलो हरतु तदुपहित विकारम, यानी काम क्रोध लोभ के सारे विकारों को ये चरण कमल हर ले। इति चटुल चाटुपट चारु मुरई वैरिनो राधिका मधि बचन जातम, ऐसा उन्होंने वचन बोला। तो इस रहस्यमय लीला को लिखने का साहस नहीं हुआ, उनकी लेखनी रुक गई। क्योंकि लेखन कौन कर रही थी? लेखन कर रही थी उनकी पत्नी पद्मावती। वो लिखती थी, इनके मन में स्फूर्ति होती, तो ये लीला बोलते, तो इनके मन में थोड़ा संकोच हो गया कि बताओ, है ना, पत्नी या प्रियतमा के चरणों को जो है भगवान अपने चरणों, अपने सिर पे रख रहे हैं, उनको भूषण बता के सिर पे रख रहे हैं उनके चरणों में। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अभी हम थोड़ा सा नहा के आते हैं। तो वो गंगा स्नान के लिए चले गए, पत्नी को कह के, पद्मावती जी को
और जब वो निकले गंगा स्नान के लिए तो पीछे से जयदेव जी का रूप धरकर भगवान रसकिंद चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधार गए। तो जैसे ही उनको देखा तो पद्मावती जी भोजन तैयार कर रही थी। तो उन्होंने कहा, अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, आपको तो समय लगता है मतलब जाने में। अरे कि मेरे को, उन्होंने कहा कि मेरे को अचानक रास्ते में एक बहुत बढ़िया भगवान की लीला की स्फूर्ति हो गई, तो मैं भूल नहीं जाऊं, इसलिए मैं बहुत जल्दी जो है उसको जरा मैं लिखना चाहता हूँ, लाओ जरा मेरी पोथी देना, पोथी देना। तो पद्मावती जी ने वो पोथी दे दी उनको, और भगवान ने स्वयं ने अपने कर कमलों से, श्री कमलों से उस पद को, जिसको कि नहीं लिखना चाह रहे थे जयदेव जी, उन्होंने वो लिखा। और फिर पद्मावती जी से पूछा कि भाई प्रसाद बन गया, तो उन्होंने कहा हाँ प्रसाद बन गया। तो प्रसाद लगाया पद्मावती जी ने, और भगवान प्रसाद लगा के और बढ़िया से जो है अंदर पौड़ गए, उसमें सो गए। और पद्मावती जी, क्योंकि उनके प्रसाद पाने के बाद वो प्रसाद पाती थी, तो उनके बाद भगवान का जो उच्छिष्ट था और जो प्रसाद लेके, और पद्मावती जी आराम से जो है प्रसाद भोजन कर रही थी। इतने में जयदेव जी स्नान करके आए। जयदेव जी ने देखा पद्मावती जी प्रसाद पा रही है, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि ये। तो वो हंस के बोले कि भाई लगता है मुझे या तो बहुत देर हो गई है आने में, और है ना बहुत अच्छा है आपने, या पता नहीं आपने जल्दी भोग लगा दिया कि आज भगवान का आप। तो उसने पूछा कि अरे आप कैसी बात कर रहे हो, मैंने कहा जल्दी भोग लगाया, आप खुद ही तो अभी स्नान करके और आपने ये पोथी में पद लिखा, और मुझे आपने खुद ने आज्ञा दीजिए कि आप भी प्रसाद पालो, आपके पाने के बाद में प्रसाद के लिए जो है, और आप खुद विश्राम कर रहे हैं। उनका मैं विश्राम कर रहा हूँ, मैंने पद लिखा, क्या बात कह रही हो, अरे आप अंदर ही विश्राम कर रहे थे, आप बाहर कैसे आ गए, झोपड़ी में कोई 10 गेट तो है नहीं। तुरंत जो है जयदेव जी दौड़े और देखा झोपड़ी के अंदर वाले भाग में, तो एकदम से वहां कोई नहीं दिखा। लेकिन एकदम से घुसते ही इतनी मधुर दिव्य सुगंध उस पूरे सभागार में, सेनागार में महसूस हो रही थी कि एकदम से वो मोहित हो गए। और थोड़ी देर बाद जब चैतन्य हुए तो पद्मावती जी के पास आए, पद्मावती जी भी आ गई। उन्होंने कहा, धन्य हो तुम धन्य हो, पद तो मैं लिख रहा हूं, स्फूर्ति तो मेरे हो रही है, लेकिन तुम धन्य भाग हो जो तुमने प्रभु का दर्शन पाया और जो है उनका प्रसादम भी पाया, और मुझ अभागे को प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। बताओ कैसे बात है। जयदेव जी की आंखों से अश्रु बहने लगे, और अपनी पत्नी की थाली में से हट करके, पतिव्रता नारी थी, नहीं खाने दें झूठा, लेकिन हट करके उन्होंने प्रसाद पाया उनकी थाली से। और उसके बाद जयदेव जी को लगा कि वास्तव में उन्होंने पद देखा पोथी में से कि भगवान इसका मतलब अपने इस वर्णन को, इस लीला को चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो फिर उन्होंने मुक्त कंठ से जो उनकी स्फूर्ति हो रही थी, उस तरह से उन्होंने फिर लीला जो है लिखना चालू किया। आइए, जयति जयदेव कवि भारती भूषित। वो एक एक सेकेंड। अब अगला हम 148वां कवित्व पढ़ रहे हैं। नीलाचल धाम ताम पंडित नृपति एक करी यही नाम धरी पोथी सुखदाई। एक पंडित और थे नीलाचल धाम में, जगन्नाथपुरी में ही। तो जब जयदेव जी की इस गीत गोविंद की महिमा चारों तरफ होने लगी, तो उन्होंने भी गीत गोविंद की तरह ही प्रिया प्रियतम के जो लीलाएं हैं उन पर लिख के, और उन्होंने भी अपनी, अब वो राजा थे, नृपति थे, तो राजा ने एक ऐसी पोथी और लिखी। और फिर उन्होंने क्या किया कि पंडितों को बुलाया और पढ़ाया, और कहा कि मेरी इस पोथी का प्रचार करो, यही गीत गोविंद है, इसका तुम प्रचार करो, पूरे उसमें खूब प्रतिलिपियां ले जाओ, पैसे की कोई कमी नहीं है ना। दुजन बुलाई कही यही है प्रसिद्ध करो, लिखी लिखी पढ़ो देश देशनी चलाइए। सारे देश में इसको तुम प्रचार कर दो, इसका जो मैंने ये जो गीत गोविंद लिखा है। बोले मुस्काए विप्र क्षिप्र सो दिखाई दई, नहीं यह कोमति अति भरमाई। तो जो विद्वान पंडित थे, जो उसका मर्म जानते थे गीत गोविंद का, उन्होंने कहा महाराज ये तो असली गीत गोविंद नहीं है। गीत गोविंद तो ऐसा है कि उसमें आप बह जाओगे, जो पढ़ेगा और जो गाएगा वो बह जाएगा। तो उन्होंने कहा अरे ये गीत गोविंद यही है हम जो कह रहे हैं, कि नहीं महाराज ये गीत गोविंद नहीं है।
गीत गोविंद का हमने आस्वादन किया है, आप इस तरह से जो है जन में संशय पैदा मत कीजिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, कौन सा असली गीत गोविंद है इसकी परीक्षा हो जाए। तो परीक्षा कौन करेंगे? जगन्नाथ जी महाराज करेंगे, श्री जगन्नाथ जी करेंगे। तो धरी दो मंदिर में जगन्नाथ देव जू के, तो दोनों जो है गीत गोविंद की पोथियां जगन्नाथ जी के मंदिर में जो है धरी गई और पट बंद कर दिए। और जब पट बंद किए, पट बंद करके जब खोले गए तो देखा राजा ने खुद ने कि जगन्नाथ महाराज जी ने उनकी जो पोथी थी वो तो दूर फेंक रखी है, जहां रखी थी वहां से दूर फेंक दी। और जयदेव जी की जो प्रति थी गीत गोविंद असली वाला, उसको माल्यार्पण करके ठाकुर जी ने खुद ने और माला समेत उसको जो है उन्होंने अपने हृदय से लगा रखा। जय जयकार हो गई चारों तरफ, हो गया निर्णय। और ऐसा निर्णय कोई ऐसा नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्त तुलसीदास जी महाराज की जो रामचरितमानस है, इसका भी काशी में भगवान शिव ने निर्णय किया ही है? श्रीमद् भागवतम की जो सर्वश्रेष्ठ टीका है श्री श्रीधर स्वामी, जो संस्कृत में ही है, टीका ही संस्कृत में है, भागवतम की व्याख्या ही संस्कृत में है, और वो सर्वोच्च टीका मानी जाती है। जितने भी भागवतकार हैं सब उनका आश्रय लेते हैं, जो अच्छे भागवतकार हैं। तो श्री भगवान बिंदु माधव ने खुद ने हस्ताक्षर किए उस टीका पे, वो चरित्र हम लेंगे। तो जब वो दूर फेंक दी टीका और सबके सामने इतना अपमान हो गया राजा का, तो राजा को ये अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा हमने भी तो भगवान की लीलाओं का ही वर्णन किया है और भगवान ने हमारा इतना अपमान करा दिया। तो राजा ने क्या किया, समुद्र में डूबने चल दिया वो राजा की अब इस शरीर को रखने से कोई फायदा नहीं है। पर्यो सोच भारी नृप निपट खिसानो भयो गयो उठी सागर में बूढ़ो बही बात है। डूबने के लिए चला गया। अति अपमान कियो में बखान सोई। अरे मैंने भी तो वही इसी तरह का लीलाओं का बखान किया, फिर भगवान ने मेरा इतना अपमान कैसे किया। कैसे आंच लगी गात गात है, उसका अंग अंग जलने लगा। तो हालांकि जब वो प्राणों को उत्सर्ग कर रहे थे, तो चूंकि प्राण प्रिय नहीं है, भगवान का अपमान प्रिय हो गया, तो इस संबंध से भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा अरे राजा तू डूब मत, सुन भाई, बात सुनो तुम, कि जो गीत गोविंद जो है ना, उसके जैसा ग्रंथ तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। और तुम जो गीत गोविंद की कीर्ति को मिटाकर जो अपनी कीर्ति चाहते हो, ये कभी भी संभव नहीं होगा। बल्कि तुम्हारे ऊपर तुम प्राण दे दो, तुम्हारी कीर्ति तो होगी नहीं, आत्महत्या की अपकीर्ति और लग जाएगी। जैसा तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी निज कीरति चहे पर की कीरति खोए, और कालो मोड़ो होएगो और मुंह न मिटी है धोए। तो भगवान ने कहा कि जान देने से कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज क्या करें? तो देखिए भगवान ने एक रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि जयदेव जी ने जो अष्टपदी लिखी है उसके 12 खंड हैं, 12 सर्ग बोलते हैं उसको। तो तुम क्या करो, 12 सर्गों में तुम एक सर्ग का एक श्लोक तुम लिख दो। तो 12 सर्गों में जो श्लोक होंगे 12, एक सर्ग का एक श्लोक वो तुम्हारे होंगे। तो गीत गोविंद की जो महिमा होगी, तो उस महिमा के साथ ही तुम्हारी तुम्हारी भी महिमा हो जाएगी। क्योंकि गीत गोविंद जैसी तो कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। उसका तो तुम बिल्कुल ही सोच विचार छोड़ दो, है ना, प्राण त्यागना चाहो तो त्यागो। हाँ, ये काम हो सकता है। तो जैसे जैसे गीत गोविंद की प्रसिद्धि होगी, तुम्हारी भी प्रसिद्धि हो जाएगी। तो ये बात राजा ने मान ली। और इस गीत गोविंद की महिमा के बारे में नाभाजी बता रहे हैं कि एक माली की बेटी, उसके बैंगन की खेती हो रही थी। तो बैंगन की खेती में कांटे होते हैं, है ना, देसी बैंगन जो होता है। तो वो बैंगन की जो माली की जो बेटी थी, वो इसको गा रही थी। तो ठाकुर जी जगन्नाथ जी महाराज उस बिटिया के भावों को और उस गान को, गीत गोविंद को सुन के और पटबंद थे। तो ठाकुर जी सह शरीर जो है और उस मालिन के पीछे पीछे, माली की बिटिया के पीछे पीछे जो है वो सुनने लगे। और उस दिन उनका जो श्रृंगार किया था, वो धोती इतनी महीन थी कि बैंगन के उन कांटों से जब वो धोती इधर उधर से, तो वो छिलने लगी, फटने लगी है। प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं
सुता एक माली की जू बैगन की बारी मांझ, तोरे बन माली गावे कथा सर्ग 5 की। 12 सर्गों में से सर्ग 5 की कथा गा रही थी है। और ढोले जगन्नाथ पाछे काछे अंग मीही झंगा, आछे कहीं घूमे सुधी आवे बेरहा आँच की। और भगवान को अपना जो प्रेम है प्रिया प्रियतम का, उन भावों में भगवान पहुंच गए हैं। और जैसे उधर पट खुले टाइम हुआ तो घंटी बजी, तो भगवान उसी अवस्था में जगन्नाथ जी के मंदिर में विराजमान हो गए। फट्यो पट देखी नृप पूछी अहो भयो का। राजा आया, राजा ने कहा भैया ये तुम क्या कर रहे हो पुजारी लोग पंडा लोग, ये ठाकुर जी का अंगवस्त्र फटा हुआ है, ये वस्त्र कहां से फटा। जानत न कहो हम अब बात साच की, सच्ची बात बताओ। तो पता चला कि एक बैंगन के खेत में ठाकुर जी जो है अपना गीत गोविंद सुन के आए हैं, और ढीली पोशाक थी, पीछे 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 डोल रहे थे और वाह 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 कर रहे थे। और लड़की ने जब गान बंद किया तो आ गए मंदिर में। तो राजा ने तुरंत भगवान की रुचि जान के और पालकी भेजी, और उस माली की लड़की को बुलाया, खूब सारे उसको वस्त्र आभूषण दिए धारण करा के। और फिर उस बिटिया से कहा कि बिटिया यहाँ मंदिर में ठाकुर जी यदि यही सुनना चाहते हैं तो हम सबके सामने तुम ठाकुर जी को ये सर्ग 5 जो तुम सुना रही थी, जिसको सुनने के लिए ठाकुर जी तुम्हारे खेत में पहुंच गए, वही सुनाओ। आइए हम कुछ ले लेते हैं, है ना, कुछ ले लेते हैं, एक दो अष्टपदी। मुझे तो याद और नहीं आ रहा है वो शुरू शुरू का क्या था। मैं बीच में से ले रहा हूं, मुझे शुरू का याद नहीं आ रहा है। रति सुख सारे गतम भी सारे, मदन मनोहर वेशम, न कुरु नितंबनी गमन विलंबन, मनुसरतम हृदय सम, धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने बनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन, चंचल कर युग सार, उर्सी। इसका शुरू का किसी को याद हो तो सरोज मिश्रा जी को कहता हूं मैं, इनके मुंह से सुनते हैं थोड़ा सा। शुरू का एक मेरे को याद नहीं आ रहा है। शुरू का जो था, या तो आरती बहन सुनाए या सरोज जी सुनाए। जय आरती जी जय। सुनाएंगे, पुष्पा मैडम सुनाएंगे। आरती जी है तो पुष्पा मैडम जी हाथ खड़ा करें, उनके मुंह से सुनते हैं एक छंद, बड़ा प्यारा छंद है। तो है मैडम, है अभी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सुनाइए सुनाइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए इस बहाने आपको दर्शन हो गए। ये तो बोलो, फिर जो गीतों में हो। प्रलय प्रलया प्रायोधिकाले धृतमान वेदं विहिता वाहित्र चरित्रमखेदम् एषावधृता मीना शरीरा जय जय देवा। हरे हाँ है। इति विपुला तारि भवतिष्ठति पुष्टे धरणी धारण कीना चक्रगरिष्ठे केशव द्रुत रक्षक रूप जय जय देव हरे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मैं एक सुना देता हूँ, निकाल रहा हूँ, देखिए मिल जाता है तो मेरे को थोड़ा सा वेट करें आप। जय जय देव हरे।
हाँ आ गया, मिल गया मुझे। थोड़ा सुना देते हैं, ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, यही गाया जाता है ज्यादातर। श्रित कमला कुछ मंडल, श्रित कुंडल हे, कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरि। दिन मणि मंडल मंडन, भव खंडन ए, मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे। कालिये विषधर कंजन, जन रंजन ए, यदुकुल नलिन दिनेश, जय जय देव हरे। सारी भगवान की लीलाओं के वर्णन है, आप पकड़ने की कोशिश करें, हिंदी अर्थ नहीं लेंगे हम। मधु मोर नरक विनाशन, गरुड़ासन ए, सुर कुल केली निदान, जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन, भव मोचन ए, त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण, जित दूषण ए, समर समित दस कंठ, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर, धृत मंदर ए, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणतावय मिति, भावय ए, कुरुकुशलम प्रणतेषु, जय जय देव हरे। श्रित कमला कुछ मंडल, धृत कुंडल ए, कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरे। ये सर्ग 5 का बड़ा पॉपुलर है। तो ऐसे 12 सर्ग हैं। तो इनका जो गान होता है तो ठाकुर जी स्वयं सुनते हैं। तो राजा ने जब ये सुना और उसको लड़की को बुला के सुना, तो राजा ने ये आज्ञा प्रसारित कर दी उसके बाद से सब जगह कि भाई अब जब भी कोई पाठ करेगा इसका, तो कोई भी करे पाठ, वो ऐसी भावना रखे कि प्रिया प्रीतम श्री राधा श्याम सुंदर समीप में बैठ के और वो विराज कर इसका श्रवण कर रहे हैं। इसलिए जब भी कोई गीत गोविंद गाए तो राजा ने नौड़ी पिटवा दी कि वो ठाकुर जी को आसन बिछा के विराजमान करके मान के और उनको सुनाने के लिए गाए। आसन नहीं भूले बिछाना, क्योंकि ठाकुर जी खुद इसको सुनने के लिए आते हैं। फिर नृप डौड़ी यह औंडी बात जानी महा, कही राजा रंग पढ़े निकिट और जान के, ऑर्डर पास कर दिया। अक्षर मधुर और मधुर स्वर नहीं सो, गावे जब लाल प्यारी ढिंग हिले आन के। प्रिया प्रीतम लाल प्यारी खुद इसको सुनने आते हैं, है ना। तो क्या हुआ कि एक बार एक मुगल सरदार, मुल्तान की बात है, मुल्तान के एक ब्राह्मण आए जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी में जब उन्होंने गीत गोविंद की महिमा सुनी, प्रशंसा सुनी और खुद ने गा के देखा, तो उनका मन जो है वो गीत गोविंद में रच बस गया। तो बड़ी मेहनत करके उन्होंने उसकी एक प्रतिलिपि तैयार करी और अपना जो भी पहले का सिस्टम था वो तो भूल गए, ब्राह्मण देव थे। तो घर जाके मुल्तान में, तो वो घर जाके गीत गोविंद गाते। तो वो नीचे रहते, ऊपर एक मुसलमान एक सरदार रहता था। मुल्तान में मुसलमान बहुत हैं। तो जब वो सरदार उतरता सीढ़ियों से,
तो उन ब्राह्मण देव के गीत गोविंद को सुन के वो वहीं की वहीं खड़ा रह जाता। कई दिन ऐसा हुआ, तो आखिर में ब्राह्मण देव को पता चला, तो उन्होंने पूछा उनसे कि भाई तुम जो ये सुनते हो तो तुम्हारी कुछ समझ में आता है क्या? मैंने सुना है तुम डेली सुनते हो। तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि देखो पंडित जी महाराज, समझ में तो हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन हमको बड़ा अच्छा लगता है ये पाठ जो आप गाते हो, तो ऐसा लगता है हमारा हृदय खिंच जाता है इसमें। तो पंडित जी ने कहा तो आपको हम जो है ये सिखा देते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज मेरी तो यही इच्छा है, मैं बहुत दिन से कहना चाह रहा हूँ लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे सिखा दें तो क्या है। तो उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, बोलना सिखा देता हूँ, सारा कुछ बता देता हूँ, लेकिन तुम जब भी इसका गान करो तो ठाकुर जी के लिए आसन बिछा देना। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम तो क्या है सैनिक हैं, तो घोड़े पे ही हमारी यात्रा चलती रहती है, कब राजा बुलावा दे और कब कहाँ भेज दे कौन सी लड़ाई में, तो हम तो रात और दिन वैसे भी घोड़े पे ही हम जाते जाते रहते हैं, तो घोड़े पे हम कहाँ। कोई बात नहीं, आप ऐसा मान लो कि घोड़े पे आ गई एक जो है भगवान के भावना करके एक आसन छोटा सा घोड़े की पीठ पे बिछा दो और फिर आप गाओ। ऐसा ही होने लगा। वो जो मुसलमान सरदार था, है ना, भगवान से प्रार्थना कर देता कि प्रभु आप विराजिए, वो मुगल ऐसा ही करता है। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा ने तुरंत उसको लड़ाई पे भेजा। तो उसको आदत तो पड़ गई थी, जब भी घोड़े पे बैठता गीत गोविंद गाता हुआ सुनता जाता जाता। तो उस दिन वो त्वरा में जल्दीबाजी में आसन लगाना भूल गया। तो और घोड़ा दौड़ रहा है सरपट, तो उसको और ठाकुर जी जो है वो उसको सुनने के लिए और मुगल की ओर मुख करके उल्टे चल रहे हैं। उल्टे चल रहे हैं, भगवान को क्या दिक्कत है उल्टे चलने में, कितनी भी स्पीड से चल सकते हैं भगवान। तो चल रहे हैं, तो उनके और जल्दी जल्दी चल रहे हैं, तो उनके नुपुरों की जो है वो आवाज सुनाई पड़ी। तो उन्होंने देखा अरे ये क्या बात है, ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो वो जब सामने देखा तो देखा ठाकुर जी का बिल्कुल ऐसा कोटि काम कमनीय किशोर मूर्ति भगवान श्री श्याम सुंदर जी के दर्शन हुए उसको। तुरंत वो घोड़े से उतरा और साष्टांग प्रणाम किए, उनको बोला महाराज मेरी वजह से आपको इतना जो है कष्ट हुआ, और मैं तो मुझे माफ करें, मैं तो आज गद्दी लगाना भूल गया। तो ठाकुर जी ने कहा आप तो गद्दी लगाना भूल गए हो, लेकिन हम गीत गोविंद सुनना और जो है नृत्य करना और प्रेम के बस होना वो हम नहीं भूलते हैं, इसलिए हमें तो गीत गोविंद सुनना ही है। सुनी यह रीति एक मुगल ने धार लई, पढ़े चढ़े घोड़े आग श्याम रूप ठानी के। ऐसे ये चरित्र हमने ले लिया है ना। तो अब एक बार क्या हुआ, कितना समय है, बड़ा अच्छा चरित्र है। अच्छा 7:30 हो गए और इतने। हाँ तो ठीक है, वैसे भी ये तो ये तो वैसे भी 2-3 क्लास में होगा, तो ठीक है। अब आगे जयदेव जी को जो जगन्नाथ जी महाराज ने जो अपना रूप बताया है, वो रूप कैसा है, उस रूप की क्या कहानी है, और जयदेव जी जैसे संत कैसे उनके पाप वासना उनके हृदय में नहीं होती, एक बड़ा मार्मिक चरित्र आने वाला है, वो हम कल ही लेंगे ठीक से, है ना। आज हो नहीं पाएगा ठीक से, कल लेते हैं। कल क्लास हो जाएगी बृहस्पतिवार को, 2 दिन के हिसाब से, कल नहीं हुई थी तो कल हो जाएगी। आइए, और कल एकादशी का कीर्तन हुआ तो हाँ ठीक है, मैं आपको मैसेज करूंगा भाई, तभी मानना आप क्लास। एकादशी का कीर्तन यदि होगा तो देखते हैं। चलिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा गोविंद रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय,
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि। नमामि हरि बोलो परम। वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके जय बिहारी लाल की जय, बोलो राधा जय गोविंद देव सरकार की जय। अर्जुन के जय सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के जय गिरधर नागर की, सूर के जय घनश्याम की, वृष भानुसुता जय राधा रानी की, मर्यादा जय पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी जय माता की, गौ माता की, जय धरती माता जय की, साधक जय संजीवनी की, श्रीमद् भागवत जय महापुराण की, श्री श्री जय भक्तमाल की, जय जगन्नाथ जी महाराज की, सब संतों जय की, सब भक्तों की, जय अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की, आज के जय आनंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल। जय आज लास्ट दिन है हमारा गीता प्रचार का, क्लास का, तो आप सबसे निवेदन है यदि कुछ लोग रह गए हो उनको कांटेक्ट कर सकते हो तो आप कर लें और गीता क्लास में रजिस्ट्रेशन कराएं। सुधीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। और पथमेड़ा में तो इस बार भाई बड़े आनंद आए। पथमेड़ा की यात्रा तो इस बार ऐसी रही, गोधाम महातीर्थ मत पूछो आप। सेमिनार बहुत होती है लेकिन इस बार हर तरीके से, हर मायने से, हमारी भौतिक दृष्टि, खाने पीने और रहने को लेके तो उस दृष्टि से भी ये अद्भुत ही रही है। एक तो मेरे को जगन्नाथ जी की पहली सेमिनार याद आई जब सरोज मिश्रा साहब ने एक होटल में कराई थी और हमको सुबह दोपहर शाम नए 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 कई तरह के व्यंजन, 8-8 10-10 तरह के। और इस बार तो पथमेड़ा में आप मत पूछो भाई, सुबह दोपहर शाम जो वैरायटी और जो स्वादिष्ट गौ माता का प्रसादम शुद्ध गब्य से बना हुआ, हम नोट भी करना चाहे तो नोट नहीं कर सके। एक एक टाइम पे 10-10 15-15 आइटम। ये बाबूलाल जी मुस्कुरा रहे हैं, इन्होंने पाए हैं वो इसलिए हैं। और इससे भी ऊंची बात, ये तो चलो लौकिक बात हो गई, महाराज जी का कृपा प्रसाद बहुत विलक्षण तरीके से मिला। दत्त शरणानंद जी महाराज एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व हैं कि स्वामी जी के दर्शन यदि कोई करना चाहे अब, तो मेरा तो ये कहना है कि दत्त शरणानंद जी के दर्शन करें। हैं, हर तरीके से वो स्वामी जी के रूप ही हैं, हर तरीके से। सुधीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधीर जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु। सर एकादशी कल है या परसों है सर? मुझे नहीं पता, यदि परसों होगी तो बहुत अच्छा है, कल क्लास हो जाएगी फिर। हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है, 17 को है विजया एकादशी। अच्छा, 17 आज को है तो बहुत अच्छा है, फिर तो जयदेव जी का चरित्र कर लेंगे, मैं सोच हाँ ही रहा फिर था। भी हाँ फिर हाँ, भी बहुत कंफर्म कर लेंगे अपन एक बार। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। जी सर। ठीक है सब, हरे आप कृष्ण। सबको हरे प्रणाम। प्रणाम। हरे जय कृष्ण। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हम मिलते हैं कल पुनः 7 बजे मिलते हैं कल। ठीक है, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।